एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे सुबह के 3:15 हो रहे हैं और मैं उठ गई थी 3 बजे ही। और उठते से ही ना मैंने गर्म पानी पिया और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ अभी किचन में। तो आज का दिन है मंडे, और मंडे का दिन हस्बैंड जी जैसा कि ड्यूटी जाते हैं तो मैं 3 बजे ही उठती हूँ। तो फिर मैं उठ के जा रही हूँ उस घर, और बस किचन में जाते ही मैं खाना बनाऊँगी। तो सबसे पहले मंडे का दिन यही रहता है कि मैं सबसे पहले खाना ही बनाऊँ, उसके बाद फिर बाकी के घर के काम करूँ। तो मैं जब किचन में आई ना तो आलू बॉईल हो चुका था। सासू मम्मी ने आलू बॉईल कर लिया था, मटर भी बॉईल कर लिया था। बस मुझे प्याज कट करना था, धनिया कट करना था, टमाटर, बस यही सारी चीज़ें मैंने कट करके तैयार कर ली। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। तो कढ़ाई हमारे अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, और मैं बनाऊँगी आलू और मटर की सब्ज़ी। तो आलू मटर की सब्ज़ी जैसे मैं बनाती हूँ बस वैसे ही बनाऊँगी, बट आज मैं मसाला पीस के नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही सिंपल बना रही हूँ। डेली डेली मसाला पीस के खाते खाते ना वो भी ऊब लग जाता है, तो कभी बिना मसाले के कभी मसाले पीस के ऐसे ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे आज ना मैं बिना मसाले पीसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज, मिर्चा और जीरा, कड़ौड़ी, ये सारी जो भी बेसिक चीज़ें थी जो कि डेली मैं डालती हूँ सब्जियों में, तो वो सारी चीज़ें मैंने डाल के छौंका लगा लिया था। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने ना टमाटर ऐड कर दिया था। टमाटर फ़ौरन में ही ऐड कर दिया, मटर भी फ़ौरन में ही ऐड कर दिया, क्योंकि मसाले तो है नहीं भुना, मतलब पिसा हुआ है नहीं, ऊपर से ही जो भी बेसिक मसाले वही ऊपर से ही डालेंगे। तो यहाँ मटर के और टमाटर के साथ ही ना मैंने जो भी बेसिक मसाले उसको ऐड कर दिया और ढक दिया है। तो यहाँ पे देखिए मसाला भी हमारे अच्छे से पक चुका है, और मटर तो पहले से बॉयल है, तो ये अच्छे से इसमें मिल गया है, टमाटर के साथ अच्छे से पक चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। तो अभी मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिया है। आलू को ऐड करने के बाद फिर से मैं अच्छे से चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों में। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से भून लेना है और ढक के कुक होने के लिए छोड़ देना है। तो ये अच्छे से जब कुक हो जाएगा, सब सारी सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, अच्छे से कुक हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है, क्योंकि ये बॉयल आलू और बॉयल मटर है, तो फिर मैंने गर्म पानी ही ऐड किया है। गर्म पानी ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें नमक डाला है, नमक डाल के अच्छे से चला लिया है। उसके बाद फिर से मैं इसको ढक दूँगी कुक होने के लिए। जितनी देर में ये सब्ज़ी पकेगा उतनी देर में मैं आटा भी लगा लूँगी। तो मैंने आटा भी लगा लिया, और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी मेरी पक चुकी है। तो मैंने धनिया भी ढेर सारा डाल दिया है, क्योंकि धनिया इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है खेतों में, इस समय बहुत ज़्यादा आज़ाद है, तो मैंने देसी धनिया खूब सारा डाल दिया, तो सब्ज़ी का स्वाद अब और भी अच्छा बढ़ जाएगा। धनिया डाल के मैं सब गैस को ऑफ़ कर लूँगी, और सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। और यहाँ पे देखिए मैंने आटा भी लगा लिया है, और यहाँ पे देखिए चावल भी पक चुका है। तो इंडक्शन पे ही चावल रखा था। आज ना सासू मम्मी ने ना कुकर में ही दाल चावल दोनों पका लिया था। सब्ज़ी मैंने बनाया है, आटा मैंने लगाया है। तो आधा काम सासू मम्मी सुबह कर देती हैं, आधा मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे ही हम लोग मिल के काम कर लेते हैं। और यहाँ पर ना मैं सिर्फ हस्बैंड जी के टिफ़िन के लिए ही रोटी बनाऊँगी, बाकी की रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी। और बच्चे स्कूल जाएंगे भी नहीं, क्योंकि मंडे से लेकर वेडनेसडे तक बच्चों का स्कूल बंद ही है। तो फिर बच्चों की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ बड़े लोग ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रोटी भी फटाफट बना ले रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी तो घर की क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू पोछा, जो कि मेरा डेली का ही काम है। तो खाना मैंने बना लिया था। खाना बनाने के बाद फिर मैं इस घर आई, तो हस्बैंड जी नहाने के लिए गए थे। तो हस्बैंड जी के ना फ्रेश होने और नहाने तक तो मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया था, और बहुत ही फास्ट काम किया है, क्योंकि मैंने ना वीडियो शूट नहीं किया। मैंने सोचा वीडियो शूट करूँगी तो देर हो जाएगा, मैं फटाफट अपने घर के काम कर लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हस्बैंड जी नहा के आ जाते हैं और मेरा सिर्फ झाड़ू ही लगा रहता है, पोछा लग ही नहीं पाता। तो पोछा मैं थोड़ी देर में लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने ना ज़्यादातर तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड जी के रहते तक ही मैं झाड़ू पोछा, नहा के आते तक ही मैं पूरा झाड़ू पोछा करके फाइनल कर दूँ। तो हस्बैंड जी के नहाने के बाद झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था। उसके बाद में फिर मैंने उनके लिए खाना निकाल दिया था, और हस्बैंड जी के लिए खाना निकालने के बाद फिर मैंने उनका टिफ़िन भी लगा दिया था। तो ये सारे काम कर लिए थे। उसके बाद फिर हस्बैंड जी ड्यूटी के लिए निकल दिए थे, और हस्बैंड जी की ड्यूटी जाते ही ना मैंने कंबल फोल्ड करके रख दिया था। और बच्चे भी उठ गए हैं। जिस दिन हस्बैंड जी ड्यूटी जाते हैं ना उस दिन बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। तो कंबल फोल्ड करके मैंने रखा। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को ब्रश कराया। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो फिर मैं नहा के आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर रही हूँ। तो नहा के आने के बाद ना फिर मेरा सबसे पहले काम होता है पूजा करना। तो मैं यहाँ पे अपनी पूजा कर ली हूँ। पूजा करने के बाद ना मन को बहुत ही सुकून मिलता है, आराम मिलता है। और आज मैं पूजा आराम से कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं, और हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी के लिए।
तो कोई जल्दी है नहीं और खाना भी बन ही चुका है क्योंकि हस्बैंड जब ड्यूटी गए हैं तो जल्दी ही मैंने खाना बना लिया है। तो कोई जल्दबाजी नहीं है और सूर्य निकलने से पहले मैं अपने घर के सारे काम फटाफट निपटा लेती हूँ और डेली ही मैं अपना काम सूर्य निकलने से पहले ही कर लेती हूँ। बाकी के दिनों में मैं 4 बजे उठती हूँ, लेकिन जब हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है तो 3 बजे उठती हूँ। बाकी के दिनों में नॉर्मली 4 बजे। तो मेरे ऐसे ही घर के काम सारे हो जाते हैं। यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है तो मैं आसन को भी फोल्ड करके रख दूँगी और उसको भी पैर छू लूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आते ही ना मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो जैसा कि मैंने पूरा खाना बना लिया था, सिर्फ रोटी नहीं बनाई थी, तो यहाँ पे मैं रोटी बना ले रही हूँ। और बाकी का जिसको भी खाना होगा गरम ना, तो वो इंडक्शन पे गरम कर लेगा और रोटी तो गरम है ही। तो अभी सब खाना भी खा लेंगे और गरम गरम मैं रोटियाँ बना दे रही हूँ। तो मैं फटाफट रोटी बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं कपड़े धोने के लिए चली जाऊँगी। तो ऐसा ही नॉर्मली मेरा रूटीन रहता है। तो रोटी मैंने बना ली थी। रोटी बनाने के बाद ना मैं छत पे आ गई थी। जैसा कि मैंने बताया था ना कि छत पे काम लगाया हुआ, तो छत का ज़मीन नहीं बना हुआ था, तो वही प्लस्तर हो रहा था, तो फिर वही बन गया है अभी। तो बन गया ना, तो जिसकी वजह से डारा खोल दिया गया था। तो फिर यहाँ पे मैं डारा बांध रही हूँ और डारा बांधना ना मुझे बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था क्योंकि हस्बैंड जी ने इतने अच्छे से बांधा है, मुझसे इतने अच्छे से बन नहीं रहा था। क्योंकि एक बार तार होता तो मैं बांध लेती, पर ये रस्सी वाली जो डोरी है ना, इससे ना बार बार ना स्लिप कर जा रहा था, पता नहीं क्यों बंध ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी ना मैंने ठान लिया था कि मुझे बांधना ही है क्योंकि अंदर कपड़े ना उतने प्रॉपर सूख नहीं पाते, अच्छे से धूप नहीं लग पाता था, भले ही ड्राई रहता था। तो फिर मैंने आज ठान लिया और मेरे हिसाब से ना अगर कोई काम ठान लो ना तो फिर वो हो भी जाता है। तो फिर मैंने ठान लिया था। घर के कामों के साथ साथ ये काम भी लगता है, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, बट मैंने कर लिया था। और यहाँ मैं आपको अपना छत दिखा रही हूँ कि पूरा पानी पानी भरा हुआ है क्योंकि इसका फ़र्श अभी न्यू बना हुआ है ना, तो इस पर ना मतलब रोका गया है पानी ताकि ये फ़र्श अच्छे से पक जाए और इसका जो ज़मीन बना हुआ है वो छूटे ना धूप की वजह से, क्योंकि अभी इस समय ना बहुत ज़्यादा धूप कर रही है। तो यहाँ पे चारों तरफ ही पानी पानी है। तो मैं इसमें चल रही थी ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा, और ऊपर से तो धूप लग रही थी लेकिन पानी बहुत ठंडा था। और यहाँ पे पूरी छत पर अच्छे से बन चुका है और पूरे पे पानी है। तो अब मैं जाके नीचे कपड़े लेके आई। उसके बाद फिर मैंने पूरे छत पे पूरे डारे पे कपड़े फैला दिए थे। तो कपड़े हमारे सूख रहे हैं और पावदान बेडशीट सारे ही मैंने कपड़े धुल दिए हैं। तो इसमें से जो बड़ा वाला पावदान मैंने धुला है ना, उसको मुझे रखना है क्योंकि अब ठंडियाँ कम हो गई हैं, तो उसको मुझे रखना है। सूख जाएगा तो मैं इसे रख दूँगी। और यहाँ पे मैं आपको पानी दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा भी पानी भरा ही हुआ है। उसके बाद ना फिर ये दोपहर का टाइम है, तो खाना वाना मैंने खा लिया था, बच्चों लोगों ने भी खाना खा लिया था। तो जैसे बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो बच्चों का होमवर्क ना मोबाइल में आ गया था, तो फिर मैंने बच्चों का होमवर्क कराने के लिए बैठा दिया था। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।